हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही फ्लाइट गया होगा। यस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा तो नहीं गया होगा। सीधी सी बात है, गैप अप के बाद कहीं ना कहीं बाजार साइडवेज ही रहा, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इसका सीधा फायदा कहीं ऑप्शन सेलर्स को ही देखने को मिला है। हाँ, अगर कोई कॉल कैरी करके लेके गया होगा डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। उसके बाद बाजार में कोई मूवमेंट था नहीं तो पूरा दिन मजे किए होंगे। बाकी मेरा यही मानना है कि जिस तरह से 17,700 के लेवल के नीचे ही हम रहे, जिस तरह से कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिली, ये लेवल मेरे लिए कल के लिए भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो 17,700 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो सेकंड रेजिस्टेंस 17,720। 17,720 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता हुआ कल के दिन मिल जाता है, ये तो तेजी यानी कि मुझे 17,800 820 रुपए की तरफ भी लेके जाते हुए दिख सकती है गाइस। बाकी मेरा यही मानना है, शुरुआत जो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा अगर फ्लैट ओपनिंग देखने मिलती है, इतने बड़े गैप ओपनिंग, मेरा यही मानना है एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद अगले दिन कहीं ना कहीं बाजार फ्लैट ही ओपन होता है, अधिकतर चांसेस यही होते हैं। तो मेरा यही मानना है निफ्टी कहीं 17,700 से लेकर के कहीं 17,600 रुपए के दायरे में ओपनिंग दिखा सकता है। हालांकि 17,600 का लेवल मेरे इमीडिएट सपोर्ट की तरह करेगा, तो अगर ये लेवल टूट जाए तभी थोड़ी बिकवाली करके चले टुवर्ड 17,540, जो कि एग्जैक्टली गैप फिलिंग के सेंस में ही है। और यही लेवल मेरे लिए सेकंड बेस की तरह भी काम करेगा। तो एक दायरा है कहीं ना कहीं 17,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,480 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि इससे पहले 17,300 200 का ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह था, बट जिस तरह से हम 17,500 600 रुपए के ऊपर निकले हैं, उस बेसिस से अब नेक्स्ट वीक के लिए यही दायरा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी अगर आपको 17,540 के आसपास या 500 रुपए के आसपास दिखता है, तो मुझे लगता है एक बार और डिप पे एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए। जो भी गिरावट आएगी वो इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग ही देखने को मिलेगी। बाकी मेरा यही मानना है कि अगर कल के दिन एक छोटी सी गैप अप देखने को मिल जाए, जिस तरह से नैस्डैक और डाउ जोन्स में देखने को मिली है, हो सकता है इसका रिफ्लेक्शन हमें निफ्टी में भी देखने को मिले। तो अगर कल के दिन अगर गैप अप लग जाता है तो 17,720 रुपए के ऊपर अगर होल्ड करता हुआ निफ्टी दिखे तभी खरीदारी करके चले, आधे घंटे वेट करें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बाकी मॉर्निंग का जो दायरा रहेगा वो 17,700 से लेकर 17,600 रुपए का रह सकता है। बाकी गैप अप हो गया तो फिर तो 17,800 के लेवल्स तय हैं आने। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी की गाइस। तो बात लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन कुछ एक बड़ी गैप अप के बाद कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं हम अपने 38,900 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं 39,000 के आसपास ही ट्रेड करते रहे। हालांकि इतनी बड़ी गैप अप के बाद कहीं ना बाजार का साइडवेज होना, रेंज बाउंड होना लाजमी है। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल आज के दिन जिस तरह से हम कहीं ना कहीं 38,900 रुपए के आसपास अटकते हुए दिखे, यही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। वहीं पर अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 39,000 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी अगर इन इस जोन के ऊपर निकल जाते हैं तो मेरे लिए पहला टारगेट जो होगा 39,200 का लेवल, दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो 39,500 का लेवल आएगा। अभी फिलहाल 38,000, अगर मैं 39,000 के बाद कहीं कॉल राइटिंग देख रहा हूं तो कहीं 39,500 के लेवल्स पे ही देख रहा हूं। बाकी मॉर्निंग का जो दायरा रह सकता है शुरुआत में वो कहीं 39,000 से लेकर के 38,800 का रह सकता है। वहीं पे 38,000 का लेवल, 38,800 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह कामकाज करता हुआ दिखेगा। अगर 38,800 का लेवल अगर टूट जाए तभी बिकवाली करके चले। पहला टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 38,640 का लेवल बन के आएगा। तो वहीं पे मेरा सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग ही देखने को मिलेगा, अगर हमने आज के लोस तोड़ दिए। और ऑलराइट, सो ये गिरावट मुझे कहीं ना कहीं 38,400 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी गिरावट और गहराई तो कहीं 38,200 रुपए के लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं। दैट विल बी माय थर्ड टारगेट गाइस। ऑलराइट, ये लोअर लेवल्स पे मेरे टारगेट रहेंगे अगर 38,800 का लेवल टूट जाता है। बाकी शुरुआत में जो दायरा रह सकता है वो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ साझा कर लिया है। ऑलराइट, तो दायरा एकदम क्लियर है। कल के दिन मैं एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी एक छोटी सी गैप ओपनिंग दिख गई और हम 39,000 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख गए तो खरीदारी करके चलिए। ये तेजी फिर कहीं ना कहीं मुझे 39,200 रुपए, 39,500 रुपए की तरफ ही लेके जाते हुए दिखेगी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो मैं सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करना चाहूंगा। मैं चला हूं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो 18 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मुझे मिल सकता है। बाकी वेट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा आई डोंट नो अब स्टॉक्स में और कहीं ट्रेडिंग व्यू में कहीं आजकल सर्वर का इशू बहुत चल रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 17,700 के लेवल से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हुए दिखे हैं, वो भी कॉल साइड पे। यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के दिन रहेगा, जहां पे इस समय 36,60,000 का वाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहने के 17,800 के लेवल्स पे और 18,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। कल के लिए मेरा प्राइमरी टारगेट 17,700 के बाद 17,800 का ही रहेगा। बाकी अगर ये निकल जाता है तो कहने के 18,000 के लेवल्स भी दूर नहीं है।
बाकी अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में कहने के 17,600 का लेवल और 17,500 का लेवल मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। बाकी जिस तरह से 17,300 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है 30,30,000, ये मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए वीकली सपोर्ट रहने वाला है गाइस। बाकी 17,500, 17,450, 400 के लेवल टूट जाएं तभी मुझे लगता है बाजार में बेरिशनेस लौट सकती है। बाकी उससे पहले बाय एंड डिप करके ही हमको चलते रहना चाहिए। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। एक तरह से अगर मैं दायरे की बात करूं तो 17,500 से लेकर के 17,800 रुपए का दायरा नेक्स्ट वीक के लिए खुल के आ रहा है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लें तो यहाँ पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है मुझे 39,000 के लेवल्स पे और 39,500 की कॉल ऑप्शन पे गाइस। तो सर 39,000 की अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 13,80,000 कवाई है, तो कहीं ना 39,500 के लेवल्स पे यानी कि 13,60,000 कवाई है। तो अब ना समझ जाओ कि कल के दिन अगर 39,000 का लेवल होल्ड हो जाता है तो ये तेजी मुझे कहने के 39,500 की तरफ भी लेके जा सकती है। जिस तरीके से कहने के कॉल राइटर्स अपसाइड की तरफ और पुट राइटर भी अपसाइड की तरफ लिफ्ट हो रहे हैं, एक तरह से दायरा अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि एक तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। जो कभी कहीं ना कहीं 39,000 से लेकर के कहीं 38,500 रुपए का हुआ करता था, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 39,000 से लेकर के 39,500 रुपए का होने वाला है। ऑलराइट, बाकी आज के दिन जो पुट राइटर्स जो फ्रेश पुट राइटर आते हुए दिखे हैं वो कहने के 38,500 के लेवल्स पे और 38,800 के लेवल्स पे आते हुए दिखे हैं, जिसमें 38,500 के पुट में इस समय 7,60,000 का भाई देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे 38,800 के लेवल्स पे कहने के पुट साइड पे 8,13,000 का भाई बनता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट बेस और सेकंड बेस की तरह काम करेंगे। जब तक 38,500 का लेवल इंटैक्ट है मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप करके चलते रहना चाहिए। बाकी 38,500 का लेवल टूट जाए तो हो सकता है थोड़ी कमजोरी मुझे देखने को मिल जाए। तो कहने की बाजार में जो डेटा है वो पॉजिटिव है और आज के दिन कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म भी होती हुई दिखी है। कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टास्क रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,700 रुपए के ऊपर और बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं 39,000 के ऊपर होल्ड करने का होगा। होल्ड कर गए तो बहुत अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी और निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा। तो ऑप्स्ट्रा भी चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन को यहाँ पे एक बार एफआईज और डीआईज के डेटा को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं आज बात करूं एफआईज एंड डीआईज के डेटा की, तो आज के दिन जो नेट जो बाइंग देखने को मिली है वो लगभग 1,560 करोड़ की बाइंग देखने को मिली, जिसमें एफआईज ने 1 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं उतनी बाइंग की है जितनी उन्होंने 1 अगस्त में की थी, और आज के दिन जो बाइंग की है लगभग 2300 करोड़ की खरीदारी की है। तो आप समझ सकते हो एफआईज कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं। सो अच्छी खासी बाइंग मुझे एफआईज की तरफ से देखने को मिली। तो वहीं पे अब डीआईज को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आज के दिन 730 करोड़ की बिकवाली कर डाली है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक बैलेंस बना हुआ है फिलहाल एफआईज और डीआईज के बीच में। और जिस समय एफआईज बिकवाली कर रहे थे उस समय डीआईज बाजार संभाल रहे थे और आजकल एफआईज बाजार संभाल रहे हैं और डीआईज कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने अच्छी खासी बाजार को संभाला है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में आज के दिन फिर से आधे % की तेजी के साथ बाजार खुला है। नैस्डैक में एक अच्छी खासी तेजी कहने की 13,000 के लेवल्स को नैस्डैक टेस्ट करता हुआ, तो वहीं यूरोपियन मार्केट कहने की कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ, हालांकि कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, हालांकि फ्लैट ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। वही बात करें एशियाई बाजारों की, तो कल की तेजी के बाद एशियन बाजारों में बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देखने को मिला। 1% 1.5% की तेजी के साथ एशियन मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा। वहीं पे एसजेएक्स निफ्टी की बात करूं तो इस समय 17,700 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कल के दिन एक छोटे से गैप अप देखने को मिल सकता है, फ्लैट टू छोटी एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो मैं सबसे पहले एसजेएक्स निफ्टी का चार्ट देखना चाहूंगा। लेट्स गो टू आवरली बेसिस। अगर मैं आवरली बेसिस में लेके चलूं तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 17,800 रुपए के लेवल्स को हिट करने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमने अभी जो हाई बनाया था एग्जैक्टली 17,750 का, उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ये लेवल निकल जाते हैं 17,750 तो 17,800 के लेवल्स भी टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। लेट्स सी, कहीं ना कहीं हर जगह बुलिशनेस ही देखने को मिल रही है, कहीं भी कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। और बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी एग्जैक्टली अपने 200 डेमा के ऊपर ओपनिंग देता हुआ दिख रहा है और अपने गैप को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 200 डेमा एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 12,925 रुपए के लेवल्स पे आता है और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मेरा यही मानना है कि अगर आज नैस्डैक 13,000 के ऊपर निकल गया तो कल के दिन एक और गैप अप होना पक्का है। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो कल के दिन जो जिस तरह से 200 डेमा को होल्ड किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद कहने की आज के दिन 33,500 रुपए के लेवल्स लगाता हुआ दिख रहा है। और मैंने ये बात कही भी थी कि अगर एक बार अगर 200 डेमा निकल जाता है, 33,150 के लेवल निकल जाते हैं तो 33,500 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। और आज सच में 33,500 रुपए के आसपास डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अपने गैप को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से इस तरीके से बाजार के बुलिशनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और मेरा यही मानना है जब तक निफ्टी कहने के 17,500 रुपए के ऊपर, बैंक निफ्टी 38,500 रुपए के ऊपर है, मुझे लगता है बाजार में बाय एंड डिप करके चलते रहना चाहिए।
और तेजी में भागीदार रहना चाहिए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहिए। सो लेट्स सी कल के दिन आपका क्या सोचना है, क्या गैप अप होगा या गैप डाउन, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। इसके साथ मेरी एनालिसिस कैसे लगी उसको भी आप फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आपको कोई सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर कोई भी न्यूज चाहिए मार्केट से रिलेटेड, क्वार्टर से रिलेटेड, तो वो सारी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होती रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक जाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.